तीन रोज पहले 26 नवंबर को म्यांमार इंडिया सरहद के पास ये जो रीजन है सिगेंग का इलाका, यहाँ पर एक बहुत बड़े क्लैश की इतलात आ रही हैं। कोई 5 घंटे तवील एक बड़ा मुकाबला मिलिट्री जनता और जो वहाँ के रेबल्स हैं उनके दरमियान हुआ है। म्यांमार डिफेंस फोर्स जो एक रेबल ग्रुप है वहाँ का। इस दौरान ये भी राज खुला है कि अब ओपनली इंडिया म्यांमार मिलिट्री जनता को हथियार सप्लाई कर रहा है प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस को कुचलने के लिए। ये वही ग्रुप्स हैं जिनको मिलिट्री कूप से पहले इंडिया खुद हिमायत इनकी कर रहा होता था। पिछले जो इलेक्शंस हुए थे मिलिट्री कूप से पहले, उसमें आंग सान सू की जो कि डेमोक्रेटिक फोर्सेस की सबसे बड़ी लीडर हैं, इनको सबसे पहले मोदी साहब ने मुबारकबाद दी थी। और अब वक्त और सिचुएशन के साथ साथ इंडिया की पॉलिसी ना सिर्फ बदली है बल्कि ऐसी बदली है कि इंडिया से हथियार लेके मिलिट्री जनता उन्हीं फोर्सेस को क्रश कर रही है जो कि डेमोक्रेसी चाहते हैं वहां पे। 26 नवंबर को हुआ यह है कि इंडिया से हथियारों का बड़ा कंसाइनमेंट लेकर जो ही मिलिट्री जनता वाले सगेंग के इलाके में दाखिल हुए हैं, तो ये यहाँ मैप में जो आपको तमू का इलाका नजर आ रहा है, इंडियन बॉर्डर के साथ ही इलाका है तमू का। यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार की मिलिट्री जनता हथियार लेकर आई है और काले के इलाके में इनको रात पड़ गई। ये जो काले का इलाका आपको मैप में नजर आ रहा है। सो दे डिसाइडेड टू स्टे हेयर इन काले। काले एक टाउन है वहां पे। वैसे 25 नवंबर को ये इंडिया के बॉर्डर से आए थे और रात को ये रुके हैं। 26 नवंबर की सुबह को अगले दिन 10 बजे तकरीबन ये काले से निकले और जो ही काले से निकले हैं तो अगले 20 मिनट के बाद ही पीपल डिफेंस फोर्सेस की जानिब से इन पर हमला कर दिया गया। 10:20 से शुरू होने वाला ये हमला 3 बजे तक जारी रहा है दोपहर में। तकरीबन 5 घंटे ये हमला जारी रहा और पीपल डिफेंस फोर्सेस जो ग्रुप है उन्होंने पब्लिक के लिए ये भी वार्निंग जारी की हुई है कि ये जो तमू से काली वाला रूट है ये यूज़ ना करें बराए मेहरबानी, क्योंकि मिलिट्री जनता के दरमियान और इनके दरमियान यहाँ इस रूट पे मार कुटाई जा रही है जगह जगह पे। पीपल डिफेंस फोर्सेस ने इस वाक़ये का एक वीडियो भी जारी किया है जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, लेकिन कैजुअलिटीज़ की फिगर सामने नहीं आ रही। इस हमले के हवाले से फिगर सामने नहीं आ रही कि दोनों तरफ से नुकसान कितना हुआ है। आप ज़रा ये वीडियो देखें इस वाक़े का, जो कि वैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इन्होंने जारी किया हुआ है पीपल्स डिफेंस फोर्सेस ने। अब ये पिछले 2 हफ्ते से जो विंटर के साथ ही, उस दिन मैंने आपको बताया था विंटर आते ही तेजी आ गई है वहां पर इंसर्जेंसी में, और इसी सिलसिले की ये एक कड़ी थी ये वाला जो हमला था। गुज़िश्ता 3 दिनों में मैं आपको बता दूं कि वहां का जो लोकल मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है कि 20 से ज्यादा म्यांमार के फौजी मारे गए हैं 3 दिनों के अंदर अंदर। इरावाड़ी ने आज रिपोर्ट किया सुबह कि ओवर 20 म्यांमार रिजीम फोर्सेस किल्ड इन 3 days ऑफ रेजिस्टेंस अटैक। और ये जो हमले हुए हैं उनमें से अक्सर पीपल डिफेंस फोर्सेस ने किए हैं। वैसे ये जो सिग्यांग वाला इलाका है ना, जो कि अभी मैंने आपके साथ शेयर किया, इसके अलावा मगवी और बागू के इलाके हैं वहाँ पर, उनमें भी 3 दिनों के दौरान बड़ी लड़ाई की खबरें आ रही हैं। अहम बात यह है कि पीपल्स डिफेंस फोर्सेस ने मगवी के इलाके में ड्रोन्स का उपयोग किया है। अब ये नई चीज़ है मेरे लिए, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सरप्राइज भी हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ड्रोन्स का होना कोई मामूली बात नहीं होती। किसी भी गुरिल्ला फोर्स के पास ड्रोन्स होने का मतलब यह है कि उनके पास जो वेपन सप्लाई का सोर्स है वो काफ़ी तगड़ा और पहुंचा हुआ है। यानी ड्रोन्स किसी हर एक के पास नहीं होते। वैसे ये बहुत ही जो एक मुनज़्ज़म किस्म की जमातें होती हैं उनके पास होता है। इरावाड़ी ने आज ही रिपोर्ट किया है कि रिजीम फोर्सेस बॉम्ब्ड बाय पीपल्स डिफेंस फोर्स ड्रोन्स इन मगवी। अब ये किस मुल्क का ड्रोन है, किस तरह का ड्रोन है, लोकली मेड है या बाहर से मंगवाया गया है, इनके पास कैसे आया, ये एक मुअम्मा है, सीक्रेट है जो कि अभी तक हल नहीं हो पाया। 4 ड्रोन्स वो कह रहे हैं कि हमने इस्तेमाल किए मगवी के अंदर। ये जो पीपल्स डिफेंस फोर्स वाले हैं वो कह रहे हैं 4 ड्रोन्स इस्तेमाल किए
और इस दौरान जो है बम जो थे लोडेड थे ड्रोन्स में और टारगेट के ऊपर हमने उनको ड्रॉप किया। तो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड किस्म की इंसर्जेंसी है जिससे मिलिट्री जनता का मुकाबला है इस वक्त। अब देखते हैं कि वो किस तरह इससे नबर्द आजमा होते हैं, और ये जो इंडिया के पास वाले इलाके हैं जिन पे वैसे ट्रेडिशनली मिलिट्री जनता का कंट्रोल काफ़ी टाइट रहा है, इनसे वो किस तरह से इंसर्जेंसी से निपटते हैं। अगर इन इलाकों में मिलिट्री जनता से हटके कोई दूसरी फोर्सेज आ गई तो इंडिया के लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा। अगर यहाँ एंटी मिलिट्री जनता फोर्सेज आ गई जिनसे लड़ने के लिए इंडिया वेपन्स दे रहा है उनको, तो ये बड़ा प्रॉब्लम होगा इनके लिए, और मुमकिन है कि इंडिया को भी अपनी म्यांमार पॉलिसी पर नज़रसानी करनी पड़ जाए। वैसे आई मस्ट से कि म्यांमार जनता वाले इस सब के बावजूद कि इनके खिलाफ जो लड़ रहे हैं उनके पास वेपन्स और ये सारा कुछ है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि देखें रशिया भी मिलिट्री जनता को सपोर्ट कर रहा है, चाइना भी उनसे बिगाड़ के नहीं रख रहा है, चाइना वालों के भी उनके साथ अच्छे रिलेशंस हैं और इंडिया के भी उनके साथ अच्छे रिलेशंस बन गए। हालांकि इंडिया वेस्टर्न कैंप में है, लेकिन फिर भी आप देखें कि मिलिट्री जनता वालों ने समहाउ इंडिया का भी कॉन्फिडेंस गेन किया हुआ है। तो ये एग्री करनी पड़ेगी बात कि उनकी जो कम से कम जो इमीडिएट नेबर्स हैं या इंपॉर्टेंट जो प्लेयर्स हैं, अपने जो ट्रेडिशनल उनके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहे हैं, उनके साथ मिलिट्री जनता वालों ने काफ़ी अच्छे टाइज बना के रखे हुए हैं। इस चीज़ का कम से कम उनको क्रेडिट जाता है। जब तक इंडिया और चाइना की सपोर्ट म्यांमार मिलिट्री जनता को हासिल है, मेरा नहीं ख्याल कि उनको डिसमेंटल करना इतना आसान होगा पावर से, क्योंकि ये दो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं म्यांमार के हवाले से। इंडिया भी बड़ा प्लेयर है, चाइना का असर ज़्यादा है म्यांमार के ऊपर, ये बात ठीक है, लेकिन कम से कम इंडिया का जो इतना बड़ा बॉर्डर लग रहा है म्यांमार के साथ, ये इंडिया को रेलेवेंट बनाता है इस रीजन के अंदर। लेकिन इंडिया की जो पॉलिसी रही है वो ये रही है कि जो जीता हम उसके साथ हैं। जो अफगानिस्तान के अंदर उनकी पॉलिसी है ना, जो जीतेगा हम उसके साथ हैं, तो यहाँ पे भी वही है कि जो जीतेगा हम उसके साथ हैं। पहले वो डेमोक्रेसी के सपोर्ट में होते थे और अब वो मिलिट्री जनता की सपोर्ट में है। तो इससे यही नज़र आ रहा है कि इंडिया की पॉलिसी यही है कि जो जीतेगा इंडिया उसके साथ है। जबकि चाइना की पॉलिसी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। चाइना की अगर आप देखें कि अराकान आर्मी के लिए भी खबरें आती हैं कि उनके भी चाइना के साथ अच्छे टाइज हैं और दीगर ग्रुप्स के साथ भी चाइना के अच्छे टाइज हैं। नाउ दैट डजेंट मीन कि चाइना उनको सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट मिलिट्री जनता, ऐसा नहीं है। मिलिट्री जनता के साथ भी उनके स्ट्रॉन्ग टाइज हैं। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ना, वो एक अजब सी बात है कि दोनों साइड पे नज़र आता है। उनके साइड पे भी हैं, वो उनकी साइड पे भी हैं। जबकि इंडिया का जो असर नज़र आता है वो मिलिट्री जनता के ऊपर इस वक्त नज़र आ रहा है। पहले इंडिया का जो असर नज़र आता था वो जो फोर्सेस हैं, वो जो पॉलिटिकल फोर्सेस होती थी, उनके ऊपर नज़र आता था। तो इंडिया और चाइना की पॉलिसी सेम भी है और एक तरह से डिफरेंट भी है यहाँ पे म्यांमार के अंदर। लेकिन नेवरदलेस जो मेन सपोर्ट दोनों मुल्कों की नज़र आती है वो मिलिट्री जनता के लिए ही नज़र आती है। और इंडिया की मजबूरी असल में उनका नॉर्थ ईस्ट का रीजन है। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ यहाँ पे कि वहाँ जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत से ऐसे सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि म्यांमार के अंदर भी मौजूद हैं। और मिलिट्री जनता वाले अगर इंडिया को सपोर्ट नहीं करते, इंडिया वाले उनको नाराज़ करते हैं, तो इंडियन नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी यही इंसर्जेंसी फैल जाएगी जो कि म्यांमार के अंदर चल रही है। तो कम से कम उसको नॉर्थ ईस्ट से परे रखने के लिए उस इंसर्जेंसी को इंडिया सपोर्ट दिल पे पत्थर रख के कर रहा है। मिलिट्री जनता वालों को ना चाहते हुए भी उनको सपोर्ट कर रहा है कि कहीं ये इंसर्जेंसी हमारी तरफ ना एक्सपोर्ट हो जाए। तो मेरे ख्याल से सिचुएशन को देखकर इंडिया अभी तक जो है वो ठीक तरह से अपने पत्ते खेल रहा है।